वादी अलपूरी में नून लीग को धचका। हाजी शाह सऊद खान साथी समेत पीपल्स पार्टी के काफिले में शामिल। सूबाई नायब सदर डॉक्टर अफसर अल मलिक खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीब और मतवसत तबके की नुमाइंदा जमात है। शांगला की तमीर व तरक्की और खुशहाली की खातिर साबिक सेनेटर शेर मोहम्मद खान शहीद और हाजी बदियुज़्ज़मान शहीद ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। 25 साल से अवामी खदमत का बेड़ा उठाया है और आखिरी दम तक अवामी हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। देपालपुर में थाना सिटी की हदूद से सेकेंड ईयर की तलबा हुआ ज़ियाउद्दीन कॉलोनी की तलबा कॉलेज से वापस घर आ रही थी कि नामालूम कार सवारों ने जबरदस्ती अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें तालिबा को अगवा करते साफ देखा जा सकता है। मखजूम के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत, पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना कोट वासा पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कब्जा से 16 लाख रुपए से जायद माल का मसरूका बरामद कर लिया। मुल्ज़मान में मुबशिर, डेबिट और फैसल नामी शख्स शामिल। गन पॉइंट पर शहरियों से वारदातें करते थे। मुल्ज़मान डकैती राहजनी की वारदातों में मसरूफ थे। DPO काड़ा इन एक्शन, गफलत बरतने पर ASI समेत 3 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चंद दिन पहले पेशी पर आए 3 मुल्ज़मान एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। बर्खास्त होने वालों में अब्दुल जब्बार, आसिफ अली और मियां हनीफ शामिल। DPO का कहना था कि ड्यूटी पर गफलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, जो भी गफलत बरतेगा नौकरी से जाएगा। शेखपुरा में डाकुओं ने हत्या मचा दी। गटवाला के करीब डाकुओं ने सीनियर सहाफी शहबाज में कम्बो के छोटे भाई को लूट लिया। अहमदीन बेगमपुर से सलमान जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने जबरदस्ती से रोक लिया। 1.5 नकदी और मोबाइल फोन छीन कर बरामद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आप बात करते हैं कि हरिपुर के सराल गांव की, जहां आज भी जदीद दौर में भी लोग पत्थर के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोग बुनियादी तमाम सहूलतों से मरहूम हैं। मरीजों को चारपाई पर गदा गाड़ी पर लाने पर मजबूर हैं। बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। जिला हरिपुर की यूनियन कौंसिल रेहाना और विलेज कौंसिल छजिया का दूर अफ्तादा गांव सिरल क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम चला आ रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि सिरल गांव यूनियन कौंसिल रेहाना हरिपुर की आला सियासी शख्सियात की आबाई यूनियन कौंसिल है। सिरल गांव आबादी के लिहाज से 150 ग्रानों और कम व बेश 560 रजिस्टर्ड वोट पर मुश्तमिल है। दीगर 7 गाँव समेत 25,000 की आबादी है। इन गांव की बदकिस्मत लोग इस जदीद दौर में भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जहां इंसान ने मरीज तक रसाई हासिल कर ली, इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, मगर अफसोस दर अफसोस के सिरल गांव के लोग रोड की सहूलत न होने की वजह से पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो इसे चारपाई पर रस्सियों से बांधकर सरों पर उठाकर पहले गाँव छजिया और फिर वहाँ से सुजुकी पिकअप गाड़ी बुक करके DHQ अस्पताल हरिपुर मुंतकिल किया जाता है। बच्चियां प्राइमरी तालीम के बाद मजीद तालीम हासिल करने से महरूम रह जाती हैं, जबकि शहरियों को पीने का साफ पानी गधों की मदद से कोसों दूर से लाना पड़ता है।
और जिन गरीब लोगों के पास गधों की सहूलत मौजूद नहीं है, इनकी ख्वातीन और छोटे छोटे बच्चे मीलों दूर से पानी सरों पर भरने पर मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे तालीम के असूल की खातिर रोजाना 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को पैदल सफर करते हैं। गांव के बहिम्मत लोग ने कई मुखैर हजरात से चंदा मांगकर अपनी मदद के तहत सड़क का काम शुरू कर रखा है, जो अभी तक नामुकम्मल है। एक प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल कदीमी इमारत तो मौजूद है, जिसमें बच्चे और बच्चियां 5वीं क्लास तक तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी चादर छत तेज हवाओं की नजर हो गई है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खुले आसमान तले बैठकर इल्म की प्यास बुझाते दिखाई देते हैं। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज, हरिपुर। बनो आकिल में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सिराज अजीम से। जी सिराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी जी सिराज अजीम, बताइएगा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बनो आकिल बिल्कुल। में बिजली चोरों और निगरान वज़ीर आज़म के अहकामात की नजर में रखते हुए वाक़या का करेंगे सिराज अजीम जी। और बकाया जात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से सेबको चीफ अब्दुल करीम मेमन, एक्सचेंज सेबको सक्कर फहीम बलोच और एसडीओ वावडा बनो आकिल की जानिब से शहर में बड़े पैमाने का ऑपरेशन किया गया। शहर भर में गैर कानूनी दर्जनों कनेक्शन को काटा गया है और तारों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। बिजली के बिलों की बकाया जात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सेबको इंतजामिया और सिंध पुलिस की मदद से बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसी मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल फहीम बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर की तरह सक्कर और बनो आकिल में सेबको की जानिब से होने वाले ऑपरेशन गैर जानिबदार ऑपरेशन है। इसमें किसी भी कारखाने मालकान और बड़े बंगलों मालकान के चलने वाले गैर कानूनी कनेक्शन काटने तक, बिजली की बकाया जात वसूली करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बिजली चोर कितना भी बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी तालीम का फरोग मिशन कंधकोट में समाजी तंजीम एक्टेड सपार के मुश्तरका ताउन से टहल के नवाही गांव बोदलू भट्टी में सेमिनार। तकरीब में सपार के मैनेजर ऑर्गेनाइजर हाई सेनेट पेट्रोलियम प्रोजेक्ट और वजीर अली CPO मोहम्मद आजम सेमिनार नवाजी ने भरपूर शिरकत की। जुबैर भट्टी की भी शिरकत। सिंध के मशहूर अदारों राजेश गुल, एम फहीम चाचड़ और सादिक मलिक का फन का मुजाहरा पेश किया। सक्खर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद का शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के सामने दिए रोशन करके शहीद सहाफ़ी को खराज अकीदत पेश किया। मुजाहरे में सहाफ़ी, सियासी, समाजी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मठियारी में सहाफ़ी आदिल खुश की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शनाख्त याफ्ता आलिम दीन हज़रत दिलबर साइन ने खिताब करते हुए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को मुनव्वर किया। मज़ीद तफसील मठियारी से अली फैज़ान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में सहाफ़ी आदिल खुश की जानिब से बाकिलपुट्टा मोहल्ला मटियारी में आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत दिलबर साइन ने खुसूसी खिताब करके
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलों को मुनव्वर किया। महफिल मीलाद में सिंध के मशहूर नात ख़्वान हाफिज़ असलम मुग्यो ने नात पढ़कर महफिल में बैठे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूमने पर मजबूर करके अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि महफिल मीलाद में मटियारी और उसके आसपास के नात ख़्वानों ने नात पढ़कर महफिल को चार चांद लगा दिए। मीलाद में टंडो मोहम्मद खान से आए हुए मेहमान खलीफा सैयद इस्माइल शाह कर्मी, मटियारी के सियासी, समाजी, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैज़ान, मटियारी। वादी अलपुरी में नून लीग को झटका, हाजी शाह सऊद खान साथियों समेत पीपल्स पार्टी के काफिले में शांगला अलपुरी में नायब सदर डॉक्टर अफसर मलिक खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीब और मुतवस्तित तबके की नुमाइंदा जमात है। शांगला की तमीर व तरक्की और खुशहाली की खातिर साबिक सेनेटर शेर मोहम्मद खान शहीद और हाजी बदियुज़्ज़मा शहीद ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। डॉक्टर अफसर मलिक खान का मजीद कहना था कि 25 साल से अवामी खिदमत का बेड़ा उठाया है और आखिरी दम तक अवामी हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। हाजी शाह सऊद खान अपने दर्जनों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून से मुस्तफी होकर पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के काफिले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई नायब सदर डॉक्टर अफसर मलिक खान का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब और मुतवस्तित तबके की नुमाइंदा जमात है। शांगला की तामीर और तरक्की और खुशहाली की खातिर साबिक सेनेटर शेर मोहम्मद खान शहीद और हाजी बदियुज़्ज़मान शहीद ने खून का इतिया देकर लाजवाल कुर्बानियां दी है और शांगला से पसमानदगी और खानिज़म का खात्मा किया है। पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार के बाद शांगला का हर गोशा कंडरनुमा बन गया है। यहाँ की सड़कें, तालीमी इदारे और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। शमूलियती तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद अलम खान ने भी खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि शांगला के अवाम को हर दौर में मुख्तलिफ नारों और झूठे दावों और वादों से वरगलाया गया है। अब अवाम जाग चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी सितम रसीदा लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण साबित हो चुकी है। मुनक़िदा शमूलियती तकरीब से दीगर मुक़र्रिरीन ने भी खिताब किया और इस अज़म का इजहार किया कि शांगला की मिट्टी के हकीकी वारिसान और शहीदों के इस खानदान के साथ सियासी सफर जारी रखेंगे। डॉक्टर अफसर मलिक खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले में नए शामिल होने वालों को पार्टी टोपियां भी पहनाई और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के काफिले में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद अलपुरी। बनू के दूर दराज इलाका आजाद मंडी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुंच गया। फाइनल मैच सुपर दाऊद शाह ने अपने नाम कर लिया। मलिक अब्दुल मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड मैनेजर नेक्सार अली खान और प्रॉपर्टी डीलर इंजीनियर नकीबुल्लाह खान वजीर मेहमान खुसूसी थे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश की। पाकपतन में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने मकतूल की फैमिली की माली इमदाद करते हुए इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। मज़ीद जानते हैं तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट। ईद के रोज ड्यूटी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड अफंदी खान के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ इजला में 30 से ज्यादा वारदातें करने का इंकशाफ किया है। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचकर लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीनदानी करवाई है। पुलिस ने उसका केस रजिस्टर किया और उसकी तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसकी तफ्तीश की। उसके ना सिर्फ तमाम कातिल और जो उस गैंग के 4 मेंबर्स थे वो गिरफ्तार हुए, बल्कि उनसे इस शहर की और बहुत बड़ी वारदातें ट्रेस हुई और उनसे रिकवरी भी हुई। जब हमने देखा कि ये चौकीदार चूंकि गरीब शख्स था, उसकी पूरी फैमिली थी उसके पीछे, तो फिर हमने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को और जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे उनको इन्वॉल्व किया कि इनकी कोई इमदाद की जाए। जो इनके बच्चे जवान हैं, जो नौकरी के काबिल हैं, उनके लिए जॉब का बंदोबस्त किया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पॉलिसिंग करते हुए डीपीओ ने मुखैर हजरात के ताउन से सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को 10 लाख रुपए इमदादी रकम के तौर पर दिए। कातिल पुलिस ने पकड़ लिए हैं। मैं आईजी पंजाब और डीपीओ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ताहर का जिन्होंने हमारे लिए रोजगार का बंदोबस्त किया। सिक्योरिटी गार्ड मकतूल अफंदी खान के बेटों को मुमताज कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल ने फौरी तौर पर मुलाजमत देने का ऐलान किया ताकि वो बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने खानदान की कफालत कर सके।
देपालपुर में थाना सिटी की हदूद से सेकेंड ईयर की तालिबा अगवा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जियाउद्दीन कॉलोनी की तालिबा कॉलेज से वापस आ रही थी कि नामालूम कार सवारों ने जबरदस्ती अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें तालिबा को अगवा करते देखा जा सकता है। मगविया के भाई की मुदियत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत, पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना कोट साबा पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जा से 16 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। मुलजमान में मुबशिर ऐबत फैसल शामिल गन पॉइंट पर शहरियों से वारदातें करते थे। नारंग मंडी के इलाका कोट राजपूता समेत दीगर देहातों में करोड़ों का तरक्याती फंड खुर्द एक पाई का काम न होने पर मुतासरा देहात की आवाम मुश्ताइल हो गई, सड़कों पर निकल आई। चौधरी सरफराज अहमद भट्टी की क़यादत में शदीद एहतजाज, ठेकेदार पर करोड़ों की रकम खुर्द करने का इल्जाम आयद कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की जबान। नारमंडी के इलाका कोट राजपूता, बगेकी, डालावागा, ऊंचा पिंड, किरतो पंडोरी और कोट अब्दुल्ला के देहातों में 4 माह से करोड़ों रुपए के फंड रिलीज होने के बावजूद कोई तरक्याती काम न होने पर किसानों, काश्तकारों और जिम्मेदारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ऑफ कोट राजपूता की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ने बताया, साबिक़ वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने हर देहात के लिए अवामी मुतालबा पर 35 लाख रुपया रिलीज़ करवाए। मशीनरी भी पहुंच गई और ठेकेदार ने काम शुरू करवाने की खुशखबरी सुनाई, लेकिन एक रोज़ रात की तारीख में मशीनरी समेत फरार हो गया। 3 माह गुजर गए, तमाम देहातों में एक पाई का काम नहीं हुआ। अवाम परेशान है। मालूम है कि ठेकेदार महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की मिली भगत से रकम फुर्द कर चुका है। इसकी तहकीकात करवाई जाए, अगर हकीकत है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मज़ीद जानते हैं चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ऑफ कोट राजपूता की जबान। राणा तनवीर हुसैन साहब का वफाकी वजीर जिन्हें साढ़े पिंडा वास्ते 35 लाख रुपया भेजा। ठेकेदार ने महकमे की मिली भगत के नाल पैसे निकलवा कर हमारे गांव का अभी तक काम नहीं हुआ। बाद राय से मालूम हुआ है कि ठेकेदार जड़ा तो पैसे लैके तो फरार हो गया। मुझसे असी DC साहब अगे इल्तमास करने कि महकमे लोकल गवर्नमेंट को पूछा जाए कि इंज क्यों किया गया। तो बारिश बुरिश होए तो साढ़े कोई रात लंघिया नहीं जाता। राणा तनवीर वफाकी वजीर उन्हें साढ़े ते बड़ी शौकत फरमाई है। मेहरबानी करके सानू इसका जड़ा है मैं DC साहब से इल्तमास करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ हैं, ये काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा। अगर बारिश हो जाए तो हमें यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। नारमंडी के इलाका कोट राजपूता, बगेकी, डालावागा, ऊंचा पिंड, किरतो पंडोरी और कोट अब्दुल्ला के देहातों में 4 माह से करोड़ों रुपए के फंड रिलीज़ होने के बावजूद कोई तरक्याती काम न होने पर किसानों, काश्तकारों और जिम्मेदारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ऑफ कोट राजपूता की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। अखाड़ा में महकमा एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर मलिक तसव्वुर की कार्रवाई। CEO एजुकेशन दफ्तर के दर्जा चहारम के मुलाजिम ओज मैसेज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अदील मसीह, सलामत मसीह और शराफत मसीह से महकमा एजुकेशन में मुलाजमत दिलवाने की बना पर लाखों रुपए का फ्रॉड किया था। अमरीकी नेशनल डॉक्टर आमिर सदीक ने मामू कांजन और रावी के इलाके की आवाम को 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल का तोहफा दे दिया। अस्पताल में गायनी, ICU, पैथोलॉजी, कार्डियक डिपार्टमेंट समेत दीगर सर्विसेज फराहम की गई। आयशा आमर मेमोरियल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर सदीक जक्कड़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की।
बहावलपुर से खबर आपको दे, जहां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 5 BC में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए और साथिया और तलबा ने भरपूर शिरकत की। इसी पर मज़ीद जानते हैं उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब की जानिब से जनूबी पंजाब के तमाम मिडल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल्स का इलेक्शन का इनकाद किया गया। इस किस्म की एक्टिविटी से बच्चों में खुद इत्मीनादी पैदा होती है और तुलबा फैसला शादी में अहम किरदार अदा करने के काबिल हो जाते हैं। हेड ऑफिस इंस्टीट्यूट मोहम्मद इरशाद ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, साउथ पंजाब की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहावलपुर तहसील सदर के एजुकेशन ऑफिसर साहबान की हिदायत के मुताबिक हमने अपने स्कूल में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन का इनेकाद करवाया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इससे हमारे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होगी और हमारे बच्चों में डिसीजन मेकिंग पैदा होगी और कायदाना सलाहियतें पैदा होंगी और ये मुआशरे के एक अच्छे शहरी साबित होंगे। इन्होंने अपने स्कूल में तुलबा के इलेक्शन करवाए, तुलबा को वोट डालने का तरीका बताया। तुलबा ने वोट कास्ट किए और मुंतखब होने वाले बच्चों को सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा। मुंतखब होने वाले तुलबा की खुशी में तुलबा ने ढोल के ताब पर रक्स पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ उसामा काशिफ, कोहिनूर टीवी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड क्लीन ऐप डे ने हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बीकन हाउस के बाहमी इश्तराक से शेरबाग में वर्ल्ड क्लीन अप डे के सिलसिला में सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। मेहमान मुहिम के दौरान शेरबाग के सबदार से कूड़ा करकट की मुकम्मल सफाई की गई। कंपनी अफसरान, सैनिटरी वर्कर्स और स्कूल के बच्चों ने मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। बहावलपुर वेस्ट कंपनी और बेगन हाउस की बाहमी इश्तराक से शेरबाग बहावलपुर में वर्ल्ड क्लीन अप डे के सिलसिले में सफाई की सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। सफाई सरगर्मियों के दौरान शेरबाग के सबदारों से कूड़ा क्रिकेट को मुकम्मल सफाई की गई। इस मौके पर कंपनी अफसरान, सैनिटरी वर्कर्स और स्कूल के बच्चों ने मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। वर्ल्ड क्लीन अप डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 197 ममालिक के 71 मिलियन रजाकार मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए करा अर्ज पर रोज़ रोज़ बढ़ने वाले कूड़ा क्रिकेट और इससे खतरनाक माहौलियाती असरात को कम करने के लिए लोगों में एहसास जिम्मेदारी को उजागर करते हैं। बहावलपुर कंपनी के अफसरान की जानिब से शेरबाग सफाई मुहिम के दौरान स्कूल इंतजाम के निज़ाम बच्चों को भी पैगाम पहुँचाया गया कि पाकिस्तान में कूड़ा क्रिकेट मुनज़्ज़म सिस्टम ना होने और अवामी लाशूरी और अदम दिलचस्पी के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा होने वाला कूड़ा क्रिकेट हमारी माहौल की तबाही का बायस है। उन्होंने कहा कि स्कूल इंतजाम में शहर को माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाने के लिए स्कूल की सतह पर कूड़ा क्रिकेट को सही तरीके से हैंडल करने के लिए अमली सरगर्मियों को अपने नसीब का हिस्सा बनाए। स्कूलों और ख़ासकर समाजी सतह पर कूड़ा क्रिकेट को अलग अलग रखने के लिए हरी और लाल कूड़ेदान की इस्तेमाल को लागू करें ताकि नाकाबिल इस्तेमाल समझे जाने वाले बेशकीमत कूड़ा क्रिकेट खुसूसन प्लास्टिक से बनी अशिया को प्रोसेस के जरिए दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। शेरबाग में सफाई सरगर्मियों के दौरान कंपनी स्टाफ और स्कूल के बच्चों ने शेरबाग से तफरीह के लिए आने वाले शहरी महंगाई फंड भी तकसीम किए और वर्ल्ड क्लीन अप डे के मुनासब से पैगाम दिया कि वो भी शहर को साफ़ सुथरा और गंदगी से महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने कूड़े को सही तरीके से तल्फ करें। कॉर्पोरेशन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव नईम अख्तर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी आज वर्ल्ड क्लीन अप डे के हवाले से बहावलपुर ज़ू शेरबाग बहावलपुर में एक सफाई की एक्टिविटी का इनकाद किया गया, जिसमें बीकन हाउस स्कूल के बच्चों ने हमारे साथ वहाँ पे इस काम में शिरकत की। BWMC की टीम और बीकन हाउस के बच्चों ने ज़ू के तमाम लॉन्स जो थे उनकी सफाई की और वहाँ से वेस्ट को उठाकर लिफाफों में पैक किया और उनको अल्टीमेटली वेस्ट बिन तक पहुँचाया गया ताकि ज़ू में लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। ये एक्टिविटी वर्ल्ड क्लीन अप डे जो कि 16 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस सिलसिले में इस एक्टिविटी का इनकाद किया गया। अवाम के लिए इस एक्टिविटी में यही मैसेज था कि अवाम की शराकत के बगैर सफाई का मुकम्मल होना नामुमकिन है। कैमरामैन खुर्रम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। मुल्क में लाकानूनियत की वजह से जराइम और मसाइल बढ़ रहे हैं और मैं करान का कत्लेआम रोकने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इसी पर देखेंगे गड़ा मोड़ से राना इकराम शाहिद की रिपोर्ट। मुल्क में लाकानूनियत की वजह से जराइम और मसाइल बढ़ रहे हैं। उलमा कराम का कत्ल रोकने में हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान शहीद और मस्तूम बलूचिस्तान में हाफिज
अहमदुल्लाह पर बम हमला की शदीद मजम्मत करते हैं। नायब अमीर मजलिस अहरार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सालस पाकिस्तान की जामिया मदरसतुल उलूम इस्लामिया बुखारी नगर गड़ा मोड़ में मीडिया से गुफ्तगू। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुंह जोर होती जा रही हैं और दीनदार और दीन की खिदमत करने वाले लोगों की जानें खतरे में हैं। जब अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी होती है फिर अमन खत्म हो जाता है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री होती है तो अमन खत्म हो जाता है। हमें अगर इत्मीनान और सुकून चाहिए, अमन चाहिए, तो हमें अल्लाह के दीन की तरफ वापस आना होगा, उसके दिए हुए निज़ाम को अपनाना होगा, उसी को नाफिज करके ही अमन हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के तमाम निज़ाम इकट्ठे भी हो जाएं तब भी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इसके साथ अभी कुछ रोज कबल कराची में एक अहले हदीस आलिम दीन तालिबन मौलाना ज़ियाउर रहमान उनका नाम था, उनको शहीद किया गया। फिर मस्तूम बलोचिस्तान में हाफिज अहमदुल्लाह साहब पर कल बम हमला हुआ, इसमें वो जख्मी हुए, इस वक्त भी हॉस्पिटल में हैं। इस किस्म के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। उलमा पर हमले, उनकी शहादतें, उनका कत्ल, ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के हक में नहीं है। हम पहले रोज से इसके कायल हैं कि पाकिस्तान का सुकून और पाकिस्तान की बका इसके इस्लामी नजरियाती तशख़्ख़ुस में है। नायब अमीर मजलिस एहरार पाकिस्तान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत वक्त से अपील की कि आलम दीन घरानों और उलमा कराम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पास किया जाए। इस मौका पर उलमा कराम की बड़ी तादाद समेत कारी महबूब आलम, कारी नईम अहमद, कारी मरवान सलीमी, आकाशा सलीमी, अहमद सलीमी और दीगर उलमा कराम समेत अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज़। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइव नहीं करता बट येट हमारी इर्द गिर्द चीज है, वो आपने अक्सर औकात उस चीज का नाम लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया। मतलब वो तो पीटीआई के लिए सिनेरियो में तो हर सिनेरियो में तो डिफरेंट ड्राइवर ना। नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 टेक अ बाइट। आप एक रेस में दौड़िए और आप सेकंड आने वाले पार्टिसिपेंट को क्रॉस करती है। नाउ ऑन व्हाट पोजीशन यू आर ऑन, किस पोजीशन पे फाइज है? पहली पे द इंटेलेक्ट, मतलब ऊपर मैडम के मैंने ऊपर का सवाल किया था। वो कौन है जो फकीर नहीं है, पैसे मांगता है? वेलकम बैक। डीपीओ ओकाड़ा इन एक्शन, गफलत बरतने पर एएसआई समेत 3 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चंद दिन पहले पेशी पर आए 3 मुल्ज़मान एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। बर्खास्त होने वालों में अब्दुल जब्बार, आसिफ अली, मियां हनीफ नामी शख्स शामिल हैं। कराची में भैंस कॉलोनी रिपोर्ट कासिम के करीब मौजूद दरगाह मक्की शाह जलाली के 62वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए शहर भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। भैंस कॉलोनी पोर्ट कासिम के करीब मौजूद दरगाह मक्की शाह जलाली के 62वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हाजी पुनू खान कलमती, गद्दीनशीं सैयद मोहम्मद हुसैन शाह व दीगर ने मज़ार पर चादर चाड़ी और उर्स की तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर गद्दीनशीं सैयद मोहम्मद हुसैन शाह ने आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन व अकीदतमंदों को दरगाह मक्की शाह जलाली के बारे में तफसीली रोशनी डाली और दुआए खैर भी कराई। उर्स की तकरीबात के आगाज से ही आए हुए अकीदतमंदों और ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ
साबिक वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान के पोते MD नून शुगर इंडस्ट्री मलिक तैमूर खान नून की केन मैनेजर मलिक नदीम JM मलिक मोहम्मद नवाज खट्टी के हमरा लालिया की सियासी समाजी शख्सियत मेहर मंजूर अहमद जट के डेरे पर आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मातेलो की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर 6000 गोदाम चीनी और यूरिया की बोरियां बरामद। मज़ीद जानते हैं राजेश कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की हिदायत पर स्टेट कमिश्नर मीरपुर मातेलो का जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर गंदम की 4200 बोरियाँ, चीनी की 1434 और यूरिया की 1300 बोरियां समेत 200 चावल की बोरियां बरामद कर ली हैं। इस सिलसिले में स्टेट कमिश्नर मोहम्मद उमर ने कहा है जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान कौंसिल के बानी सीनियर सहाफ़ी ज़हूर अहसन भोपाली की बरसी पर ताज़ीदी रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजी हनीफ तैयब, शकील कासमी, सलीम तरावी, डॉक्टर सलीम हैदर, जाहिद सदीकी, एजाज नबी दीगर ने खिताब किया और फातिहा खानी भी की। मज़ीद जानते हैं कराची से मुजतबा मक्सी की रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल की जो ब्लॉक 4 है, ये सारी आबादी उसने करवाई। लायंस एरिया से जो झोपड़ियों में लोग थे उनको मुंतकिल कराया, लेकिन अपने लिए कोई प्लाट कोई मकान नहीं लिया। और हमारे पूरे खानदान का भी यही वस्फ है कि गवर्नमेंट से कोई ना जमीन लेना है ना मकान लेना है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान कौंसिल जो है रजिस्टर्ड जमात है समाजी खिदमात के हवाले से, और पूरे पाकिस्तान में दोबारा से अब ये जो है उनको उसको फाल किया जा रहा है। और उनकी शहीद की जो है सोच है, फिक्र है, उसको परवान चढ़ाने के लिए उनकी सोच और फिक्र यही थी कि आवाम की बिला तफरीक खिदमत की जाए। उनकी भी जो कोशिशें थी आवाम के लिए बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब वो लोगों की खिदमत अंजाम देते थे। वो 1982 बरोज़ पीर 13 सितंबर को अपने दफ्तर में अवाम की खिदमत करते हुए शहीद हुए। ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया। तो जो उनकी खिदमत थी ना, उन्होंने ही उसको ज़िंदा रखा हुआ ना उनको। तो हमारी भी यही है अल्लाह से दुआ कि जो हमारे अकाबरीन जिस तरह कौम की खिदमत कर गए, अल्लाह ताला हमें भी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि जब वो इस दुनिया से गए कलमा पढ़ा जब शहादत का दिन, और उनके जुमला यही था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत। गुलशन इकबाल की जो ब्लॉक 4 है, ये सारी आबादी उसने करवाई। लायंस एरिया से जो झोपड़ियों में लोग थे उनको मुंतकिल कराया, लेकिन अपने लिए कोई प्लाट कोई मकान नहीं लिया। और हमारे पूरे खानदान का भी यही वस्फ है कि गवर्नमेंट से कोई ना जमीन लेना है ना मकान लेना है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान कौंसिल जो है रजिस्टर्ड जमात है समाजी खिदमात के हवाले से, और पूरे पाकिस्तान में दोबारा से अब ये जो है उनको उसको फाल किया जा रहा है। और उनकी शहीद की जो है सोच है, फिक्र है, उसको परवान चढ़ाने के लिए उनकी सोच और फिक्र यही थी कि आवाम की बिला तफरीक खिदमत की जाए। उनकी भी जो कोशिशें थी आवाम के लिए बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब वो लोगों की खिदमत अंजाम देते थे। वो 1982 बरोज़ पीर 13 सितंबर को अपने दफ्तर में अवाम की खिदमत करते हुए शहीद हुए। ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया। तो जो उनकी खिदमत थी ना, उन्होंने ही उसको ज़िंदा रखा हुआ ना उनको। तो हमारी भी यही है अल्लाह से दुआ कि जो हमारे अकाबरीन जिस तरह कौम की खिदमत कर गए, अल्लाह ताला हमें भी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि जब वो इस दुनिया से गए कलमा पढ़ा जब शहादत का दिन, और उनके जुमला यही था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत। गुलशन इकबाल की जो ब्लॉक 4 है, ये सारी आबादी उसने करवाई। लायंस एरिया से हैदराबाद में डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शकील कायम खानी के सरबराही में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। लतीफ़ाबाद 11 नंबर कपड़ा मार्केट में कार्रवाई के दौरान पथारा माफिया के अमले पर हमला, जान से मारने की धमकियां। अमले ने बहादुर से माफिया का सामान कब्जे में ले लिया। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 11 कपड़ा मार्केट में डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का क्रैकडाउन ऑपरेशन मेयर काशिफ खान शोरो और म्यूनिसिपल कमिश्नर की सख्त हिदायत पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शकील अहमद कायम खानी की निगरानी में किया गया। इंसदादी तजावुज़ात के अमले ने इंक्रोचमेंट खत्म कराने की कोशिश की, जिस पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल को जान से मारने की धमकियां
और मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। 11 नंबर पे कार्रवाई की। काफ़ी अरसे से शिकायतें वहाँ मौसूल हो रही थी कि बाज़ार 11 नंबर क्लॉथ, जो कपड़े का बाज़ार है, क्लॉथ मार्केट है, वहाँ पर पैदल चलना भी लोगों का आज़ार हो चुका है। इस वजह से हमने 2-3 दफ़ा उनको वार्न किया, वर्बली वार्न किया, लेकिन उन लोगों ने हमारी एक न सुनी, तो मजबूरन आज हमें वहाँ कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान में हमें मज़ामत का भी सामना हुआ, काफ़ी कुछ बदतमीज़ी भी हमारे साथ की गई, लेकिन रिस्पांस में हमारे स्टाफ ही, हम में से किसी ने कोई उसको बदतमीज़ी का रिस्पांस बदतमीज़ी से नहीं दिया। उनकी जो यूनियन है वो दरमियान में इन्वॉल्व हुई और उसने हमें यकीन दहानी कराई कि 2 दिन की, कि 2 दिन हमें दे दें, हम इसको खुद ही जो है इन तमाम इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर देंगे। मार्केट यूनियन की जानिब से आइंदा 2 दिन में इंक्रोचमेंट खत्म कराने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वफ्द ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की बहसीत में निगरान वज़ीर आला को तकरूरी को सराहा। मुत्तहिदा वफ्द ने निगरान वज़ीर आला को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि शहरी इलाकों की किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी इलाकों को निगरान हुकूमत की भरपूर तवज्जो हासिल है। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर, निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। गुर्बत से सताई हुई अवाम पर हुकूमत आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर और रक्षों के किराए भी बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ने की वजह से मजदूर तबके को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। गरीब आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन को फिल फौर वापस लिया जाए, ताकि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आइए गरीब आवाम इस बारे में क्या कहती हैं। महंगा पेट्रोल कर दिया है, सुबह घर से दिहाड़ी लगाने निकले, अभी 400 का पेट्रोल डालेंगे, क्या घर लेके जाएंगे शाम को। इतना महंगा कर दिया, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। 500-600 का पेट्रोल लग जाता है रोज़ का, घर का खर्चा बाकी तो लहता, वो तो छोड़ने ने इतनी महंगाई कर दी है। इस गवर्नमेंट को अल्लाह अपना, इस गवर्नमेंट को तो बेहतर है मर जाना। इन्होंने तो साडा जीना हराम कर दिता वे। कोई तुक बनता पूरी दुनिया के उत्ते 15 दिन बाद पेट्रोल वधाइए, वो घटाते तुम रुपया वो तो वधाते तुम भैन जो 30 रुपये हो। कुछ शर्म तो कुछ हया होनी चाहिए। हाजा साहब थोड़े ही लफाज ने, कुछ शर्म तो कुछ हया, कुछ शर्म तो कुछ हया, डुब के मर जाओ। निगरान हुकूमत पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कसूर में सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही सेशन फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी शर्जील शाहिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल महमूद मोहम्मद जाफर चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस राव उबैदुर रहमान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च फूड अथॉरिटी के ऑफिस से होते हुए कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन फूड सेफ्टी शर्जील शाहिद के कहना था कि फैक्ट्रियों और कारखानों में बनने वाली अशिया की सैंपलिंग करके प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड किया जाएगा।
और आपको बताएं कि आए रोज बढ़ती हुई तेल की कीमतों ने शहरियों का घरेलू बजट मुतासिर कर दिया है। शहरी गाड़ियां और मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल लेने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज गुजरावाला के ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम की मसनूआत की जो है कीमतों में इजाफे के साथ जो है शहरियों में बड़े पैमाने पे जो है एहतजाज किया जा रहा है और शहरियों का कहना है कि जो है घरेलू बजट जो है किसी हद तक जो है वो मुतासर हो चुका है। लोग जो है अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है 26 रुपए 20 पैसे इजाफे के साथ जो है वो इनको किस मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तेल पेट्रोल की महंगाई के दौर में 332 रुपए मिल रहा है। हम ये तेल पाएंगे या घर का अखराजात पूरे करें, या हम मोटरसाइकिल बेचने पर तैयार हैं और अब साइकिल लेने पर तैयार हैं कि घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म काकड़ साहब से अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करे या फिर हम साइकिल लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जी आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि घरेलू बजट जो है इस हद तक मुतासर हो चुका है कि शहरी कहते हैं कि हम अपना मोटरसाइकिल जो है बेचकर वो साइकिल लेने पर मजबूर हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो शहरियों पर जो है वो रहम करें और तेल की कीमतें और शाय और नोश की कीमतों पे जो है वो कंट्रोल करें। जी FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार। मुल्ज़मान में फैसल लतीफ़, सादीस अली, उसामा खालिद और जैद अब्बास शामिल हैं। गिरोह के सरगना फैसल को E11 जबकि बाकी मुल्ज़मान को F8 से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान सादा शहरी को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान ने सादा शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए भारी रकम वसूल की हैं, जबकि कब्जा से 12 पासपोर्ट, फाइल, रसीदें हासिल कर ली गई। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ न मिल सका। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करते चले आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ नहीं मिल सका। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चल रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ ताहाल न मिल सका। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करते चल रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को रिलीफ नहीं मिल सका है। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं साकिब भट्ट से। जी साकिब बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही की लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तारी अमल में आ गई है। चौधरी परवेज इलाही को रावलपिंडी से लाहौर मास्टर प्लान मनसूबा में माली फवाइद के लिए जालसाजी करने पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही पर इल्जाम है कि उन्होंने लाहौर मास्टर प्लान में रद्दोबदल करके अपनी जमीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की और मास्टर प्लान में रद्दोबदल के लिए कंसल्टेंट फर्म की जाली मोहरे और मोनोग्राम भी इस्तेमाल हुआ। मजीद एंटी करप्शन तर्जुमान का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने दारुल हिंसा कंसल्टेंट की तरफ से जमा करवाए गए लाहौर मास्टर प्लान में जालसाजी की और कंसल्टेंट के तरतीब दिए गए मास्टर प्लान में जाली कागजात का इजाफा भी किया गया, जिससे जरी जमीन को कमर्शियल और रिहायशी में तब्दील करके अरबों रुपए का फायदा उठाने की कोशिश की। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने माली मफाद के लिए ओहदे और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुतलका अफसरान से मंसूबे की मंजूरी करवाई। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में जालसाजी पर एंटी करप्शन लाहौर में मुकदमा दर्ज है। आखिर में तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना था कि लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा और एंटी करप्शन करप्ट और बदअनवान अनासिर के खिलाफ बिला इंतजाज कार्रवाइयों का सिलसिला बिना किसी प्रेशर के जारी रखेगा। जी बहुत शुक्रिया साकिब, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान न्याज़ी के घर आमद। बेगम शमीम खान न्याज़ी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि मरहूम
शमीम खान नियाजी ने जमहूरियत के लिए कैदोबंद की सवाबतें बर्दाश्त की हैं। उनकी जदोजहद नाकाबिल फरामोश है। जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। इस मौके पर तारिक खान नियाजी भी मौजूद थे। और आपको बताएं कि एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ की सरबराही में एक्शन कोर्ट लखपता बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर लाखों की रिकवरी करवा ली गई और 185 गैर कानूनी कनेक्शन को काट दिया गया। गैर कानूनी कनेक्शन से सरकारी खजाने पर 5.5 मिलियन का टीका लगाया गया। एक्सियन कोट लखपत और एसी मॉडल टाउन का कहना था कि बिजली चोर अवाम और वापटा के दुश्मन है। अवाम बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में इंतजामिया का साथ दे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कैथेड्रल चर्च पहुंच गए। कमिश्नर बराए मजहबी हम आंगी फरोग अमन के अहदेदारों और बिशप लाहौर नदीम कामरान से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कैथेड्रल चर्च में अमन कॉन्फ्रेंस के शुरा मसीही लीडर से भी मुलाकात की। आईजी पंजाब का कहना था कि मसीह शहरी पाकिस्तानी माशरे का हुस्न और इंतहाई अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान का हुस्न और इंतहाई अहम हिस्सा होने के साथ साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीह शहरियों की गिरा कदर खदमात मौजूद हैं। अमन अमान को बरकरार रखेंगे। कौमी यकजहती और भारी चारे को भी फ़रोग दिया जाएगा। फ़रोग में बैन अल-अक़वामी मज़ाहिब हम आएंगे वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरती हम आएंगे बरकरार रखने के लिए बाहमी तासुबात को ख़त्म करके मस्बत रवैया और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग देना होगा। पंजाब पुलिस मसीह शहरियों को जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरीग़ नहीं करेगी। और आपको खबर दें कि एशिया कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर कप्तान बाबर आजम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ गर्मा गर्मी हो गई। आपको अपडेट करते चलें कि एशिया कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकस और मायूस कुन कारकर्दगी पर कप्तान बाबर आजम आप इससे बाहर सब्र का पैमाना लबरेज। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ गर्मा गर्मी हो गई। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि एशिया कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर कप्तान बाबर आजम के सब्र का पैमाना लबरेज। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ गर्मा गर्मी। इसी पर मजीद तफसीला जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे हमजा बासी से। जी हमजा अपडेट कीजिए। अच्छा बिल्कुल बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर के साथ मीटिंग की एशिया कप की नाकस कारकर्दगी के बाद और श्रीलंका से जो सेमीफाइनल में शिकस्त हुई उसके बाद बाबर आजम ने प्लेयर से मुखातिब होते हुए ये कहा कि कोई भी प्लेयर सीनियर नहीं और कोई भी प्लेयर जो है वो अपने आप को ज्यादा सीनियर ना समझे। सब अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप लिए उस पर फोकस करें और ये वर्ल्ड कप जो है वो खिलाड़ियों के लिए आखिरी चांस है। इस पर शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरप्ट किया बाबर आजम को और शाहीन अफरीदी ने ये मौक़िफ़ दिया कि जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है उनको आपको दाद देनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि मुझे पता है किसने परफॉर्म किया है किसने नहीं किया। वर्ल्ड कप आखिरी चांस है। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा। और इस पर मोहम्मद रिजवान और जो टीम मैनेजमेंट है डायरेक्टर मिकी आर्थर उन्होंने जो गर्मा गर्मी थी इस मामले को ठंडा किया और उसके बाद जो मीडिया पर खबरें गर्दिश कर दी इस हवाले से पीसीबी चेयरमैन ने भी कहा है कि मैं सीनियर प्लेयर्स को बुलाऊंगा मीटिंग में और उनका इजलास तलब किया जाएगा। उनसे मशवरा लेके वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी और जिन प्लेयर्स की टीम को जरूरत है उन प्लेयर्स को टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप बंदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखने के में नजर आ रही है ये पिछले 3-4 साल में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बाबर आजम ने ये कहा है कि मुझे टीम में तनहा किया जा रहा है, सिर्फ मुझ पर बेस किया जा रहा है। कोई प्लेयर जो है वो अब टीम कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेल रहा। मैं सबसे से यही कहूंगा कि वो टीम के लिए परफॉर्म करें, अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करें, क्योंकि हमने भारत में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है हमने एज अ टीम खेलना है और एज अ टीम हमने वर्ल्ड कप जो है वो विन करना है। जी
डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिकाबाद का शादमान लॉरेंस रोड का दौरा, डेंगू टीमों की कारकर्दगी का खुद जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की असिस्टेंट कमिश्नर्स और DTOs हेल्थ को हिदायत देते हुए कहना था कि वो फील्ड में इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस करने पर टीमों की सख्त मॉनिटरिंग करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डेंगू टीमों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो सर्विलेंस के दौरान खास तौर पर घरों की छतों को भी चेक करें। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर क़यादत शोधाए पुलिस के अहले खाना, गाज़ियों और मुलाजमीन के माजूर बच्चों से मुलाकातों का 16वां रोज। CCPO की हिदायत पर SSP एडमिन आतिफ नसीर की 105 खानदानों से मुलाकात। मुलाजमीन की खसूसी बच्चों को वेलफेयर के लिए माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए। SSP आतिफ नजीर का कहना था कि पुलिस ऑफिशल्स की फलाह बहबूद का मकसद उनकी खदमात को सराहना है। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। खसूसी बच्चों की वेलफेयर का मकसद उन्हें माशरे का एक अहम फर्द बनाना है। शोहदाए पुलिस के बुरसा गाजी और पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों की वेलफेयर हमारी तरजीहात में शामिल है। महकमा पुलिस एक खानदान है। फोर्स के हर फर्द का ख्याल रखना हमारा अहम फरीजा है। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर का सिलसिला जारी रहेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हमाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। DC सफदर हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेमिनार का चीफ ऑफिसर चौधरी फयाज अहमद वड़ाइच की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल मुनक्किद किया गया। मेंबरान कमेटी CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी रऊफ वड़ाइच, चौधरी आतिफ रहमान दानिश और सदर मुस्लिम लीग काफ गुजरात अली इब्रार जोड़ा और शुएब असगर भट्ट ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और सलामती का दीन है जो हर मजहब के अफराद को हकूक देता है। आईने पाकिस्तान की अकलियतों को वाज़ेह हकूक देता है। हम सबको एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना चाहिए। अपने फ़ाल कौल से किसी भी दूसरे मजहब के अफराद की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलकर बाहमी भाईचारे की फ़ज़ा कायम करनी है। मिलकर इस मुल्क में मजहबी इंतशार पसंदी को ख़त्म करना होगा। उलमा कराम बर्दाश्त, हुस्न अखलाक और बर्दबारी का दर्स दे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि माह रबीउल अव्वल के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। तमाम महाफिल और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम होगी। सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। माह रबीउल अव्वल की अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जिला सतह पर महाफिल और तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। कसूर के नवाही गांव शम्सपुरा में बिजली चोर की गिरफ्तारी पर खवातीन मुश्ताल। STO न्याज़नगर मलिक बकास और टीम पर हमला कर दिया। पुलिस से मुलजिम को छुड़वा लिया गया। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खवातीन पुलिस की हिरासत से बिजली चोर को छुड़वा रही हैं। STO मलिक बकास का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को FIR के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। हाय महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कश्मीर के शहरी परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए लीटर इजाफे के फैसले को जालिमाना करार दे दिया। मजीद कश्मीर से कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद ओट की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से तीसरी मरतबा आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। रात 12 बजे अंधेरे में जो इन्होंने गवर्नमेंट की जानिब से 26 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। शहरी जो पहले से भी महंगाई का शिकार हैं, तो इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कश्मीर की आवाम से उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई निगरान वज़ीर आला जब शुरू में आए थे तब तो वो कह रहे थे कि जी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पेट्रोल इतने का होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी में हैं।
अब रात में 26 रुपए का, रात हम सोए हैं तो सुबह उठ के पता चला 26 रुपए का उन्होंने पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। गरीब आदमी उनके लिए मैं पहले भी कह रहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर और ये डीसी या जिस तरह के भी लोग हैं उनको फ्री पेट्रोल मिलता है। हमने अभी फोतगी पे जाना है, कहीं फोतगी पे जाने के लिए किसी से पैसे मांग के पेट्रोल उधारा डलवा के हम जाएंगे। 326 रुपए पेट्रोल, यार कोई समझ से बात बाहर है। ये जितने रुपए भी इन्होंने पेट्रोल कर दिए बहुत बुरी बात है। निगरान वजीर आला को इस तरह नहीं करना चाहिए। हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हुकूमत को अपने असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, एसी, फौजियों, फलान ढिमकान के बारे में नहीं। हम होंगे तो ये निगरान वजीर आला हम पे हुकूमत करेगा ना, जब हम नहीं होंगे तो ये किस पे करेगा। और हम इस पोजीशन में हैं कि हम सोचते हैं कि या हम खुद मर जाएं या हम किसी को मार दें। हम इस पोजीशन पे हैं। आप क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा उनसे ये करते हैं कि भाई आप अपने खर्चे कम करें, आप अपनी आनियाँ जानियाँ जो हैं वो कम करें और हमारे बारे में कुछ सोचें, हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दें। उन्होंने पिछलों ने अगर सब्सिडी दी हुई थी तो चलो उनकी मेहरबानी थी यार, हम गुजारा तो कर रहे थे, लेकिन अभी सब्सिडी अगर छीन लिए तो हम कहाँ चले जाएँ। तो हमारा उन्हीं से यही मुतालबा है कि पेट्रोल के बारे में सोचें, बिजली के बारे में सोचें, लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचें। लोकल शेखपुरा में डाकुओं ने अतमचा दी। थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका गटवाल के करीब डाकुओं ने सीनियर सहाफ़ी शहबाज अमीन कम्बो के छोटे भाई को लूट लिया। सीनियर सहाफ़ी शहबाज अमीन कम्बो के छोटे भाई अहमदीन बेगम कोट से बान पट्टी का सामान लेने जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने जबरदस्ती से रोक लिया। 1.5 लाख नकदी और 70,000 रुपए मालिक का मोबाइल फोन छीन लिया। और खबर आपको दें कि डीसी अटक राव आतिफ ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी में मुखैर हजरात के ताउन से अपग्रेड होने वाली नई IT लैब का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 50 IT लैब्स को सरकारी खजाने पर बोझ बने बगैर अपग्रेड कर दिया गया है। IT लैब्स की अपग्रेडेशन तलबा और तालिबात के लिए जदीद दौर के तकाज़ों पर पूरा उतरने में मदद साबित होगी। डिप्टी कमिश्नर अटक की हिदायत पर जिला भर के तमाम IT टीचर्स को IT एजुकेशन के कोर्स कराए जाएंगे, जिससे बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसका मकसद तलबा तालिबात को काबिल बनाना है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।